महाराष्ट्र में 2024 विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन के 15 मिनट वाले बयान ने एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। 3 महीने बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बयान की क्लिप एक्स यानी कि ट्विटर पर साझा की, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सैयद मोइन ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान चुनाव प्रचार के आखिरी दिन का था, जब सिर्फ 15 मिनट का वक्त बचा था। लेकिन सवाल उठ रहा है कि उस दिन उनके भाषण का लहजा कुछ और था और आज सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरा बयान गलत होता तो चुनाव आयोग या पुलिस उसी वक्त कार्रवाई करती, लेकिन 3 महीने बाद इसे उछालना बीजेपी की नफरत की राजनीति है। अभी 15 मिनट बाकी है। अभी 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूं। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं। अब जिसको जो समझना है समझ ले। लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूं मैं भी। अरे गौर करो, गौर करो, गौर करो। अभी यहां है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आलम है। अगर एक बार असेंबली में चल जाएंगे ना, ये बीजेपी, ठाकरे, राणे, गिरिराज, योगी, मोदी, अमित शाह, ये सबको बता दूंगा कि गुलाम क्या होता है मजलिस का और मुसलमानों का खादिम कैसा होता है। क्या तब के तेवर और आज की सफाई से मेल खाते हैं? चुनाव प्रचार के दौरान मोइन का जोशीला अंदाज और आज की सफाई में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। उस दिन का आक्रामक लहजा अब बचाव की भाषा में बदल गया है। सत्ताधारी पार्टी पर पलटवार, बीजेपी नफरत फैला रही है। मोइन ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 महीने बाद बयान उछालना सिर्फ माहौल बिगाड़ने की साजिश है। अगर बयान में कुछ गलत था तो उसी वक्त केस होता, लेकिन अब इसे सांप्रदायिक रंग देना राजनीतिक चाल है। अब वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि क्या वजह से उन्होंने एक्स पर डाले हैं उनका बयान, क्यों डाले हैं, किस वजह से डाले हैं। 3 महीने पुराना मेरा बयान है और उस वक्त का बयान है जब मैं नांदेड़ से इलेक्शन का उम्मीदवार था, कैंडिडेट था, इलेक्शन कैंपेन किया मैं। तो लास्ट दिन का आखिरी का जो वक्त बाकी था इलेक्शन का प्रचार का, तो उस वक्त 15 मिनट बाकी थे, वक्त की कमी थी। तो लोग नीचे से बता रहे थे कि भाई वक्त है, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त ख़त्म हो रहा है बोल के। तो सिर्फ प्रचार को 15 मिनट वहाँ पर बाकी थे। तो मैंने ज़ोर से कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है। चूँकि मैं इलेक्शन में उतरा था और शुरू से ही हमारी कैंपेनिंग अच्छी चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त 3 महीने पुराना विधानसभा के इलेक्शन का प्रचार का आखिरी दिन का बयान, उसको तोड़ मरोड़ कर इस मुल्क का एक मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं और वो दाल के बयान करते, उसको 3 महीने के बाद उन्हें याद आता है कि इस तरीके का बयान जो है नांदेड़ में हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी वाले इतना लेट कैसा जागते हैं। आप गौर कीजिए कि अगर मेरे बयान के अंदर किसी हिंदुओं के ख़िलाफ़ टिप्पणी होती, किसी समाज के ख़िलाफ़ टिप्पणी होती, या मेरे बयान से कुछ होता, तो लोकल पुलिस थी यहाँ पर, आचार संहिता का पीरियड था, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र बैठे हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर मुझ पे केस करते। लेकिन 3 महीने के बाद उस बयान को चलाना और ये बताना कि ये बयान एक समुदाय के ख़िलाफ़ में किया गया है, ये तो बहुत बुरी बात है। बहुसंख्यकों के ख़िलाफ़ में ये बयान नहीं था और उस बयान को तोड़ मोड़ कर जो पेश किया गया वो भी इतने दिनों के बाद,
3 महीने के बाद। ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि किस वजह से उन्होंने बयान चलाया। शायद मैं समझता हूँ एक मुल्क के जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुआ आदमी उस बयान को अगर पूरा सुन लेता तो शायद एक्स पर वो नहीं डालता। उन्होंने सिंधु दुर्ग की घटना का जिक्र करते हुए कहा, वहां खुलेआम मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन यहां बिना किसी अपराध के एक बयान को हथियार बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि 15 मिनट की सफाई या बैकफुट पर AIMIM। मोइन ने अपने बयान की सफाई में कहा कि उनका मकसद सिर्फ अकबर ओवैसी की तेज कार्यशैली की तारीफ करना था। अकबर ओवैसी के पास हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं और 15 मिनट में काम हो जाता है। मैंने सिर्फ इतना कहा था, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया। देखिए, इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो हालात ये बता रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, या फिर अम्बेडकरवादी हो, या फिर पिछड़ा हुआ समाज हो, उनके ऊपर हालात ऐसे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सिंधु दुर्ग में आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सिंधु दुर्ग में? नीलेश राणे खुद ठहर कर सामने जो है मुसलमानों की दुकानें मकानें तोड़वा रहे हैं। बयान कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पर हम कुछ बयान नहीं दिए, कुछ किसी समुदाय के खिलाफ बोले नहीं, किसी समाज के खिलाफ बोले नहीं। बोलते तो लोकल पुलिस थी, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र है, रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो वो लोग मुझ पे केस करते ना। लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद, 3 महीने के बाद बीजेपी का एक मिनिस्टर नींद से जागता है और जागने के बाद अपने एक्स पर हैंडल पर डालते हैं और ये बताते कि इस तरीके का बयान दिया गया था। बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि लोग हर सिमत में इस मुल्क की मुस्तकबिल को कहाँ ले जा रहे हैं। आप सोचिए, बयान कब का था, कौन सी चीज़ थी उसके अंदर। अगर उन्होंने सुन लेते, पूरा 1 घंटे का बयान है, तो शायद ये ना कहते, या फिर हो सकता है कि दिल में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और है। बीजेपी वाले तो इस मुल्क के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। आप कुछ कह दो, कुछ लगा देंगे। अगर कोई लोग अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उन्हें कुछ और सुने आता है। ये है तो बीजेपी इस मुल्क के अंदर नफरत का माहौल बनाकर पोलराइज कर रही है। वो चाहती है कि सत्ता में आए किसी न किसी तरीके से, लेकिन अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन होते तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन 3 महीने के बाद इस तरीके से रात के 12 बजे ट्विटर हैंडल पे अपने डालना और चलाना उसको, और ये कहना कि ये बयान जो है उस तरीके का बयान है। मैंने जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक़ से कहा कि मैं भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ग़ुलाम हूँ, उनका चाहने वाला हूँ, मैं भी 15 मिनट वाला हूँ, तो वो इस वजह से कहा था मैंने कि आज आप सत्ताधारी पार्टी के किसी भी नेता के पास जाइए या फिर MLA और MP के पास जाइए, लोग चप्पला रगड़ देते हैं उनके, लेकिन उनका काम नहीं होता। दिन भर ठहराते हैं, काम नहीं होता। MLA के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, खासदार के पास जाते हैं, काम नहीं होता। लेकिन वहाँ अकबरुद्दीन अवैसी साहब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दारुसलाम में कोई शिकायत लेके जाता, अपना प्रॉब्लम्स लेके जाते, अपनी परेशानी लेके जाते, 15 मिनट में उसको सॉल्व करते। तो वो था मेरा जवाब। उसको अलग तरीके से बयान किया गया, लेकिन ये ताज्जुब हो रहा है कि किस तरीके से ये जिसकी जैसी जहनियत होती है वो उस तरीके से उस बयान को देख रहा है, और शायद उन्होंने भी उसी तरीके से उसको देखा है। लास्ट बॉल पे सिक्सर ही मारेंगे ना, मतलब अगर एक बॉल बचा हुआ है, 4 रन चाहिए तो हम 6 मारेंगे। सैयद मोइन ने कहा कि अगर मंत्री जी ने पूरा भाषण सुना होता तो एक्स पर पोस्ट नहीं करते, लेकिन बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मोइन उस दिन के भाषण की आक्रामकता को अब हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सच में बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, या फिर AIMIM नेता बैकफुट पर हैं? जो भी हो, लेकिन 15 मिनट के बयान ने 3 महीने बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना यह है कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या आती है और AIMIM इस विवाद से कैसे निकलती है। यह मामला अभी और गरमाएगा और राजनीति के पाले में तेज गेंदें फेंकी जाएंगी। नांदेड़ से न्यूज फर्स्ट संवाददाता कुंवर चंद मंडले की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट।
ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।